दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं आपको दो सेंटेंस दिया हूँ, ठीक है। पहला सेंटेंस है मैं खेल रहा हूँ और दूसरा सेंटेंस है मैं सुबह से खेल रहा हूँ। यहाँ पे इस दोनों सेंटेंस को बताने में बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलती करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसके कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इस ऊपर वाले सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम प्लेइंग, ठीक है। आप क्या बोलते हैं? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। ये तो सेंटेंस आपने सही बोला कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, लेकिन फिर ये दूसरा सेंटेंस में आप गलती करते हैं बोलने में। देखिए दूसरा सेंटेंस ये है मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत सारे अधिकतर लड़के इस तरीके से बोलते हैं आई एम प्लेइंग फॉर मॉर्निंग, इस तरीके से बच्चे बोलते हैं। और इस जगह पे फोर के जगह पे कोई बच्चा सिंस भी लगाता है, ठीक है, सिंस का भी यूज करता है, कोई फ्रॉम का भी यूज करता है, फ्रॉम मॉर्निंग मतलब सुबह से मैं खेल रहा हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब इतना खतरनाकवा गलती, इतना खतरनाकवा गलती कि ससुरा इसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब इंग्लिश का टांग पैर आंख होख मुंह हाथ सब तोड़ ताड़ सब फोड़ फाड़ देते हैं ससुरा, एकदम खतरनाकवा गलती करते हैं। ये सेंटेंसवा ससुरा 100 में 100% गलत है। क्या चीज? 100 में 100% गलत है, इतना याद रखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये दोनों जो सेंटेंस है लॉजिकली तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों सेंटेंस है ये टेंस का सेंटेंस है। ये दोनों टेंस का सेंटेंस तो है मगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट में भी देखिए, ये जो है पहला प्रेजेंट टी और सी लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है पीसीटी। ये पीसीटी का मतलब हो गया पी से प्रेजेंट, सी से कंटीन्यूअस, टी से टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। और ये जो दूसरा सेंटेंस है भैया ये है प्रेजेंट पीपीसीटी। पीपीसीटी का मतलब क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर है और जो इसका स्ट्रक्चर है आसमान जमीन का अंतर है। पहला का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर आपको पता ही है ना भैया, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है इज एम आर, ठीक है। अगर नहीं जान रहे हैं तो मेरा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाली वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये जो दूसरा सेंटेंस है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैव बीन या हैज बीन, ठीक है। ये हैव बीन हैज बीन ये भी जो है ये भी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव बीन का यूज करते हैं और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज बीन का यूज करते हैं। और उसके बाद ये प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक, प्लस यहाँ पे जगह नहीं है जिसके कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए सिंस या फोर का यूज करते हैं। सिंस का कब यूज करते हैं और फोर का यूज कब करते हैं? देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चले उस जगह पे आप सिंस का यूज करते हैं, और जहां पे टाइम का पता चल जाए, एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाए, उस जगह पे आप फोर का यूज करते हैं। सिंस और फोर के बाद किसका यूज करते हैं? आप टाइम का। जिस टाइम की बात हो रही हो, सुबह की बात हो रही हो, संडे की बात हो रही हो, 2010 की बात हो रही हो, 20 की बात हो रही है, यानी कि किसी समय की बात हो रही हो। और उसके बाद क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस का क्या हुआ? फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग के आता है? एम लग के आता है, हमेशा याद रखिएगा, आई एम। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग, ठीक है। प्ले का आईएनजी जोड़ दोगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। अब इस सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, आई एम प्लेइंग, इसका मतलब क्या है? मैं खेल रहा हूं। इस सब्जेक्ट के अनुसार ये नहीं बताया जा रहा है कि मैं किस समय से खेल रहा हूं। इसमें टाइम की बात नहीं हो रही है कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, कल से खेल रहा हूं, 2002 से खेल रहा हूं, या किस समय से खेल रहा हूं, संडे से मैं खेल रहा हूं, या किस समय से खेल रहा हूं। यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है। और जब टाइम की बात होती है, जब सब्जेक्ट टाइम की बात कर रहा है कि मैं इस समय से खेल रहा हूं, तब जब समय की जिक्र होगी, समय की बात होगी, तब वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे, यानी कि ये
वाला। तो इतना याद रखिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस एक ही होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस का सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई टाइम नहीं बताया जाता है कि मैं ये टाइम में ये काम कर रहा हूं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस ये बतलाता है कि सब्जेक्ट ये समय में ये काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे टाइम की जिक्र नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के द्वारा बताया जा रहा है ससुरा कि मैं खेल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही बता रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम की जिक्र हो रही है ना भैया। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये दोनों में यही डिफरेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। दूसरा सेंटेंस आपको कैसे बोलना है? ऐसे बोलना है, आई हैव बीन। क्या बोलना है? आई हैव, उसके बाद बीन। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन प्लस क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? प्लेइंग। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग सिंस। अब यहाँ पे देखिए सिंस किस लिए लगा है? सिंस इसलिए लगा है कि मैं सुबह से खेल रहा हूं। क्या है? मॉर्निंग। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, मैं खेल रहा हूं और मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो आप इतना याद रखिएगा हमेशा कि जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आए तो उसमें टाइम की जिक्र नहीं होती है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस आए तो उसमें टाइम की जिक्र होती है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है वो कोई ना कोई समय में होता है। इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।